ईरान और इस्राएल के बीच 12 दिनों से चल रहे भीषण युद्ध में सीज फायर की घोषणा। क्यों और कैसे हुआ युद्ध विराम की घोषणा, हम आपको बताएंगे सब और सच। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक रेंसा और मैं हूं आपका दोस्त रिजवान मुनीर। 13 जून को शुरू हुआ ईरान और इजराइल के बीच का यह भयंकर युद्ध, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, अब शायद अंत होने को है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की, लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह पूरी तरह लागू होगा और क्या ईरान या इजराइल दोनों शांत हो जाएंगे? तो आइए जानते हैं इस युद्ध की कुछ खास घटनाएं और युद्ध विराम की पूरी कहानी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया, इजराइल और ईरान ने मिलकर फैसला किया है कि 6 घंटे बाद जब दोनों देश अपनी आखिरी सैन्य कार्रवाई पूरी कर लेंगे तो 12 घंटे का युद्ध विराम होगा। इसके बाद युद्ध को खत्म माना जाएगा। सबसे पहले ईरान युद्ध विराम शुरू करेगा, फिर 12 घंटे बाद इजराइल भी युद्ध विराम शुरू करेगा। 24 घंटे बाद इस 12 दिन के युद्ध का आधिकारिक अंत माना जाएगा। बताते चले, 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया और ईरान के परमाणु व सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इजराइल का दावा था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है। इजराइल के इस हमले के जवाब में ईरान ने अपनी ताकत दिखाते हुए इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम व हाइफा जैसे शहरों पर हाइपरसोनिक मिसाइल व ड्रोनों से हमला कर मचा दी तबाही। इजराइल के कई शहर पूरी तरह हो गए खंडहर। इसी बीच अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर ब्लास्टर बमों से हमला कर दिया, जिसमें ईरान के परमाणु ठिकानों का भारी नुकसान हुआ। बदले में ईरान ने भी कतर के अल उमीद अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल द्वारा हमला कर दिया। आइए जानते हैं इस घटना पर असद उद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। यूनाइटेड स्टेट्स ने जो बॉम्बिंग की है वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का वायलेशन है, एनपीटी का वायलेशन है और खुद यूनाइटेड स्टेट्स का जो उनका संविधान है यूएस का कि बगैर कांग्रेशनल परमिशन के वो जंग नहीं कर सकते बॉम्बिंग, उन्होंने उसका वायलेशन किया। और उन्हीं का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, यूएस का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि ईरान तो न्यूक्लियर वॉरहेड वेपन्स के करीब नहीं था। तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट है। ये सिर्फ एक फसाड क्रिएट किया गया। मकसद एक ही है कि इजराइल जो बेंजामिन नेतन्याहू जो फलस्तीनियों का एक खसाब बन चुका है, बुच्चर बन चुका है, जो जेनोसाइड हो रहा है, एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है, उसको कवर अप करने के लिए किया गया। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची ने कहा है कि अभी भी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है और ईरान तभी हमले रोकेगा जब इजराइल अपनी कार्रवाई पूरी तरह बंद कर दे। इस बीच ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। कुछ भी हो, लेकिन आने वाले वक्त में शांति की उम्मीद जरूर जगी है।